नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर हर पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। उधर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तो वहीं दूसरी तरफ जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे कहने वाले अब चले गए कांग्रेस में। आखिर कन्हैया मित्तल में ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई, कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन हम जनता की राय जानेंगे, आखिर जनता कैसे देखती है इस चुनावी माहौल को। क्या नाम हुआ? अभिषेक ठाकुर। क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? वो पार्टी ज्वाइन करे, अभी कन्हैया मित्तल बीजेपी से कांग्रेस में गए। बहुत बढ़िया काम करा कन्हैया मित्तल ने। हाँ। ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। इस देश में हिंदुओं के नाम पर सिर्फ एक पार्टी है जो हिंदुओं का वोट लेने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नाम पर अगर एक कुत्ते को भी लड़ा दिया जाए तो वो भी चुनाव जीत जाएगा भारत के अंदर। इस बात को समझिए। लेकिन हमारे जैसे और भी जितने भी कार्यकर्ता भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई FIR होती है तो कहाँ दुपक जाते हैं। सरपंच, MLA, नेता, MP एक भी क्यों निकल के नहीं आता। मेरे खुद के ऊपर जब असुद्दीन ओवैसी ने मुकदमा दर्ज कराया इस थाने में, तो ओवैसी के समर्थन में 20 वकील और 200 से ज़्यादा की भीड़ थी। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा MP MLA मेरे साथ खड़ा हुआ था? कोई खड़ा नहीं होता। अगर आप इन नेताओं के साथ नहीं खड़े होगे तो आने वाले के टाइम पर आपके कट्टर हिंदू टूटेंगे और जाकर के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या हिंदुत्व कम हो जाएगा? क्या हिंदुत्व कम नहीं होगा? सुनिए मेरी बात, हिंदुत्व कम नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर हिंदुत्व जगाने का काम भी कन्हैया मित्तल जैसे लोग करेंगे। अब मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदया, ये पीड़ा बता रहा हूँ आपको आपके चैनल ओपिनियन भारत पर। योगी जी का फुल समर्थन है, मोदी जी का फुल समर्थन है। मर जाएंगे पर इनके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट मत दो, 100 करोड़ के मालिकों को टिकट मत दो जिनको ना हिंदुओं से मतलब है, ना हिंदुस्तान से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ AC कमरों में बैठते हैं और आकर के नाचने गाने वाले 200 करोड़ 500 करोड़ के मालिकों को आप टिकट दे देते हैं। और आपका कार्यकर्ता जो 40 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है उसको आप टिकट नहीं देते। कांग्रेस पार्टी से कल नेता निकल करके आता है, आप अगले दिन उसको टिकट दे देते हैं। और आपके क्षेत्र में जो आपका नेता काम कर रहा होता है आप उसको टिकट नहीं देते। ये बात गलत नहीं है मैडम? बताइए। ये बीजेपी को सही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब हरियाणा क्या पूरे देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और आपके चैनल ओपिनियन भारत पर मैं फिर बता देना चाहता हूँ, 2029 में मैं मोदी के नाम पर वोट नहीं दूंगा। 2029 में अगर भारतीय जनता पार्टी योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। सीधी बात है। सिर्फ और सिर्फ योगी, नहीं नोटा वोटा नहीं दबाएंगे। योगी जी जिधर रहेंगे 110 करोड़ हिंदू उधर रहेंगे। अच्छा, अब कन्हैया मित्तल भी कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है कि जो भी हिंदुत्व वाले हैं, जो राम के मानने वाले हैं राम को, वो बीजेपी में ही है, कांग्रेस में भी राम को मानने वाले क्यों नहीं है? अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं। परसों हिमाचल प्रदेश में एक विवादित ढांचा मस्जिद के लिए अनिरुद्ध सिंह ने आवाज उठाई कि पश्चिम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस शिमला के अंदर कुछ लोग जमात के लोग आकर के खड़े हो रहे हैं और 700 की संख्या थी, आज 1900 संख्या हो गई। कैसे हो गई? तो हर जगह हिंदुत्व के लोग हैं। पार्टियों को चिन्हित करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। हम कांग्रेस पार्टी के विरोध में हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन हम उसके साथ हैं जो हिंदुत्व की बात करेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी नेता हो। अगर कल कांग्रेस का भी कोई दिग्गज नेता बोलेगा कि मथुरा का मंदिर मैं बनवाऊंगा तो सबसे पहले उसका समर्थन मैं करूंगा। यही कह रहे हैं कन्हैया मित्तल भी कि अगर मनमोहन सिंह भी राम मंदिर बनाए होते तब भी मैं मनमोहन सिंह के लिए बिल्कुल समर्थन करता। मैं भी समर्थन। आप कन्हैया कुमार को उनको कन्हैया मित्तल को समर्थन कर रहे हैं, आप मानते हैं? भाई साहब मैं कन्हैया मित्तल जैसे आदमियों का, मैं देखो नाचने गाने वालों पे मेरे को वैसे भी भरोसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभिनेता का काम अलग होता है, नेता का काम अलग होता है। कौन क्या है, कन्हैया मित्तल जैसे आदमी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका जो काम था, उनका काम था खाटू श्याम जी के जागरण करना, वो ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। लेकिन पॉलिटिक्स उनका नहीं करना चाहिए था, कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स में, कम से कम हिंदुत्व के लिए कुछ तो काम करेंगे। अगर कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो खाटू श्याम के सारे गाने भूल जाओगे आप। जो राम को लाए थे हम उनको लाऊंगे वो भूल जाओगे आप? नहीं भूलना चाहिए। ये सोचो क्या पता वो व्यक्ति आए कांग्रेस पार्टी को ही सनातनी पार्टी बना दे, तो ऐसा कुछ समझिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी से बहुत कड़ी शिकायत है कि आप
अपने जितने भी नेता आपके हैं, सही नेता दीजिए मार्केट के अंदर, सही नेता दीजिए जनता के अंदर। ये 500-500 करोड़ के मालिक मत भेजिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी कमरों में बैठते हैं। ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, ये मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं, ये योगी जी का नाम खराब कर रहे हैं, ये 110 करोड़ हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। हम योगी जी के समर्थन में कल भी थे, आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। जब तक इस शरीर में खून की एक बूंद रहेगी तब तक योगी जी के साथ खड़े रहेंगे। और आपके चैनल ओपिनियन भारत पे बता देना चाहता हूँ, 11 सितंबर दिन मंगलवार को योगी जी के समर्थन में मरघट वाले हनुमान मंदिर से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक भव्य शोभा यात्रा लेकर के योगी जी के समर्थन में हम जा रहे हैं। और एक ही पुकार है, योगी जी ने बोला है कि बटोगे बाबा की जय, बोलो मरघट वाले बाबा की जय। योगी जी का जो बयान था, हिंदू बटेगा तो कटेगा, उसके समर्थन में 11 सितंबर को सभी राष्ट्रवादी सनातनी कट्टर हिंदू भाई मुख्यमंत्री आवास दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और योगी जी का खुलेआम स्वागत करेंगे। लेकिन बीजेपी का भी कोई नेता अगर अब हिंदुत्व के आड़े आएगा तो हम बीजेपी से भी किनारा करेंगे। किनारा करेंगे। अच्छा, अभी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पे आपका क्या टेक है? देखिए, देश की बेटी आज कांग्रेस की बेटी बन गई। आप बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो देश की बेटी थी आज कांग्रेस पार्टी की बेटी बन गई। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे जितने लोग किसान आंदोलन में एक्टिव थे आज वो सब के सब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को देखिएगा पत्रकार महोदय, आप चाहे रिसर्च करिएगा, जितने भी लोगों ने किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को गाली दी आज वो पंजे की टिकट पर जाकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना पत्रकार महोदय, ब्रजभूषण शरण सिंह जी बिल्कुल सही कहते थे, बिल्कुल सही बात कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कि कभी इश्क कभी गम पिया जाता है, तब कहीं जाके जमाने में जिया जाता है, और क्या खूब मिला मुझे मेरी मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। तो ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम ओलंपिक खेलों में मेडल लाएंगे, हम कुश्ती को अलग लेवल पर ले जाएंगे, पर जब कुश्ती में कुछ बदलाव करे गए तो इन्होंने ब्रजभूषण सिंह जी की खिलाफत कर दी। अच्छा, साक्षी मलिक भी कह रही है कि बुलावा हमें भी आया था लेकिन हम नहीं गए, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे आज भी उस लड़ाई के साथ हैं। बिल्कुल, साक्षी मलिक ने ये तक भी कहा है कि जो इन्होंने जाकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है कहीं बिल्कुल गलत काम करा है, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। बिल्कुल सही कहा उस लड़की ने, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। गौतम गंभीर जी को देखिए, गौतम गंभीर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपने षड्यंत्र के तहत गलत आरोप लगाकर अगर राजनीति में प्रवेश करना है, किसी पार्टी का सदस्य हो जाना है, फिर आप वो सम्मान इस देश से नहीं पाएंगे ना। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, अगर हमारे लिए देखिए सबसे बड़ी बात है हमारा धर्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन जो पार्टी के बैठे हुए लोग हमारे लिए काम करेंगे, अगर भाई साहब देश के हिंदुत्व की बात करते हैं, गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मजबूत करते हैं ताकि हिंदुत्व मजबूत हो, लेकिन उसके पीछे हमारे ही खिलाफ जब मुकदमे होते हैं, हमको बचाने वाला, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं आता, सब हाथ खड़े कर लेते हैं। निश्चित तौर पर हम पीछे कदम बढ़ाएंगे, हम ऐसे व्यक्ति का क्यों सपोर्ट करेंगे। और रही बात कन्हैया मित्तल का, तो देखिए वह व्यक्ति, उसी का एक वीडियो है देखिएगा, उसके जागरण कार्यक्रम में कांग्रेस की एक महिला कोई सदस्य थी, किसी पद पे पार्षद थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और देश के हिंदुत्व के राग में आ गई। अब आज कन्हैया मित्तल जी के साथ क्या हुआ, कन्हैया मित्तल जी हिंदुत्व का काम करते हैं, भजन गायन करते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा है, सम्मान का है, लेकिन वो पद के लिए, सीट के लिए कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है इस समय चुनाव में, जो हरियाणा का चुनाव एकदम माहौल बनाए हुए है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में जब भी चुनाव होता है तब आपको हंसने और हंसाने के लिए अनेक मुद्दे मिल जाते हैं, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अब हंसना किस लिए है, लोकसभा चुनाव के पहले 2 महीने पहले कुछ खिलाड़ी जिन्हें हम कुश्ती से संबंधित जानते थे, उनमें से सबसे बड़े तो आ गए थे बजरंग पुनिया जी। वो कहते थे हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारे साथ हुआ है, महिलाओं के साथ नहीं, बजरंग पुनिया जी के साथ ही हो गया था। ये उनके बयान थे, भाई हमने अब दिखा दे, वीडियो दिखा दे। वो खुद बोले थे हमारे साथ हुआ है, अब पता नहीं क्या कहना चाहते थे। फिर उनके साथ कुछ महिलाएं थी, फिर बाद में 2 महीने बाद पता चला जब चुनाव आया, निर्णय आया, प्रभावित हुआ, कुछ एक आध 2 खेल हुए। अब जब दोनों खिलाड़ी को पता चल गया हम तो बूढ़े हो गए, एक भी मेडल इस देश को अब ला के नहीं दे सकते, अब हमारी इज्जत कैसी बनी रहेगी, अब हमारी मर्यादा कैसी बनी रहेगी, अब हम समाज में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, और समाज में बने रहने के लिए क्या करेंगे। तब ये कैमरे में आने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बना, ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। अब आइए पीछे से पूरी रणनीति देखिए। कह रहे हैं बजरंग पुनिया कह रहे हैं हम कांग्रेस ज्वाइन किए हैं,
इससे कैसे हो सकता है कि हम देशद्रोही हो गए? बीजेपी ज्वाइन करते तो सही, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो देशद्रोही। बीजेपी ऐसे लोगों को कभी अपने साथ शामिल ही ना करे। कारण है आपको लोग 5 साल 10 साल तक आपने कुश्ती लड़ा, 10-15 मेडल लाए, जितने भी आप लाए हो आपकी गिनती है राज्य स्तर में, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, तब आपके साथ कुछ नहीं हुआ। जब आपको लगा कि अब चुनाव आ रहा है और हमारे कमर में उतनी ताकत नहीं रह गई कि हम कुश्ती लड़ के जीत सकते हैं, ये चीजें लोगों को बुरी लग सकती हैं, फिर आपने कांग्रेस के कहने पे सारे षड्यंत्र किए, विदेशों से फंड आया। आज इसी बात को उजागर कराने के लिए हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को भी लाए हैं। फंडिंग की क्या व्यवस्था की गई थी इस देश में, सारा चीज आज उजागर करेंगे सुप्रीम कोर्ट वकील साहब। एक मिनट आते हैं। क्या नाम हुआ? अभिषेक ठाकुर। क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? वो पार्टी